आज हम पढ़ने वाले हिंदी वर्णमाला बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रही है। ये आपको रोज़ाना क्लास मिलने वाली है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। भाषा हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर है आ। मूल दीर्घ स्वर है दीर्घ ई, दीर्घा, दीर्घ ऊ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुप्त स्वर में अधिक समय लगता है। जीभ के भाग के आधार पर कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसको कहते हैं? आ को मध्य स्वर कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ऊ किस प्रकार स्वर है? तो ये हमारा आता है पश्च समृत स्वर हो जाता है। पश्च समृत स्वर होता है। मध्य स्वर कहते हैं। आ को मध्य स्वर कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च समृत स्वर हो जाता है। अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत होता है अय दीर्घ ए। संयुक्त स्वर है अय दीर्घ ए औ दीर्घ ओ। कंठ तालव्य स्वर है अय और दीर्घ ए। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना, कटीला। संभालना, कटीला। अनुनासिक स्वर से संबंधित शब्द हैं पाँव, चांद, सांस। कंठोष्ठ वर्ण हैं औ, औ। ये हमारे कंठोष्ठ वर्ण हो जाते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। टिप्पणी प्लुप्त स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे हैं निरुनासिक स्वर होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं, 52 होते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर है ओम जो है ये प्लुप्त स्वर रहता है। कौन सा स्वर समृत है? तो समृत स्वर कौन सा होता है? ई, छोटी ई जो है ये हमारा समृत स्वर हो जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ण का भेद हो जाता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को कहते हैं समरूपी और इसको ग्रेफीम के नाम से भी जाना जाता है। तो समरूपी के नाम से कहते हैं। औ और दीर्घ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हो जाते हैं, कंठोष्ठ होते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है छोटी ई। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई हमारी कहलाती है वर्ण कहलाती है। अय और अय का उच्चारण स्थान होता है तो ये होता है कंठ
तालव्य हो जाता है तो अय और अय का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य होता है। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन हैं, तो 33 व्यंजन हैं। का वर्ग के का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में ता, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो ये अंतस्थ हो जाते हैं। और ऊष्मी व्यंजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं 4, सा, सा। तो ये हमारे ऊष्मी व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 33। हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि कौन सी होती है? आ, दीर्घ आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, ये सब हमारे कंठ ध्वनि हो जाते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं का, खा, गा, घा, अंगा। इसके अतिरिक्त विसर्ग हा भी है। ई, दीर्घ ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो तालव्य से होता है। तो तालव्य से होता है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो घा घड़ी जो है ये तालु से नहीं टकराती है। तो घा घड़ी व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है। तो सा दंत, सा तालव्य, सा मूर्धन्य। तो ये हमारे शुद्ध बिल्कुल सही होते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे कहते हैं दंत कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर लगने से होता है उसे कहते हैं दत्त कहते हैं। दत्त ध्वनि है ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। वत्सर्य ध्वनियाँ हैं ना, सा, जा, रा, ला। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है दत्त हो जाता है दंत। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है उ, दीर्घ उ, पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं सा, हा। ग्रहित आगत ध्वनियाँ हैं, तो ग्रहित का, खा, जा, फा। और ये आगत का, खा, जा, गा, फा और आगत स्वर। जिह्वा मूल्य कहलाता है, तो जिह्वा मूल्य कहलाता है का, खा, गा। अर्ध स्वर कहलाता है या और वा अर्ध स्वर कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार से के होते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऊष्म प्रकार के हो जाते हैं, तो ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है सा और हा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं का प्लस सा बराबर छा। त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना है? ता प्लस रा से त्रा बना है। संयुक्त व्यंजन ज्ञानी बनता है
जा प्लस इया से ज्यानी बनता है। संयुक्त व्यंजन है सा प्लस रा तो री हो जाता है। संयुक्ताक्षर व्यंजन है छा त्रा जा और स्रा। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? सा और रा वर्णों को सम्मिलित किया गया है। अल्पप्राण ध्वनि है तो अल्पप्राण है। का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। व्यंजन अल्पप्राण है तो चा पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन गा पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। व्यंजनों में महाप्राण है ठा दूसरा चौथा वर्ण ऊष्मी व्यंजन महाप्राण होते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण हैं? खा गा छा झा ठा और भा। खा घा छा झा ठा और भा। शुद्ध कथन है तो हिंदी में जानी का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। विसर्ग कंठ वर्ण है। छा संयुक्त व्यंजन है। अघोष वर्ण है। का खा चा छा टा ठा ता धा पा फा सा। तो ये अघोष वर्ण हो जाते हैं। अघोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ हा सभी स्वर और गा घा अड़ंगा जा छा इया डा ढा अड़ा दा धा ना बा हा बा भा मा या रा ला वा और सभी स्वर। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह होते हैं अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ होती हैं 52 होती हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है। युग्मक ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। दंतोष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। चा छा जा झा डा और ढा ध्वनियों के विषय में कथन शुद्ध है। ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हो जाती हैं होती हैं। ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। किसके अभाव से हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान के अभाव से हम पढ़ नहीं सकते। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमा अक्षर अंगा इया अड़ा ना और मा। तो ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। वर्ग का पंचमा अक्षर होता है अनुनासिक व्यंजन। अघोष अल्पप्राण व्यंजन है का टा दा पा चा। अघोष महाप्राण व्यंजन है खा ठा धा फा छा सा। सघोष अल्पप्राण व्यंजन है गा अंगा दा बा जा या रा ला वा। सघोष महाप्राण व्यंजन है घा ड़ा धा भा झा और हा। नासिक सघोष अल्पप्राण व्यंजन है अंगा अड़ा ना मा और इया।
कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का विशिष्ट है दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निरुनासिक का वर्ग में विषय में सही है, का व्यंजन के विषय में सही है। अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि पठनीय। शिक्षा के ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। रा प्लस मा का रूप होता है म। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के स्पर्श संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वत्सर्य कहा जाता है। तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहा जाता है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि होती है हमारी वा हो जाती है। प्रा में पूर्ण वर्ण है तो प्रा में पूर्ण हमारा एक रा हो जाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन रहता है जा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? का, चा, प, द। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाता है हा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं सा और सा और हा। रा का विवरण है वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन हो जाता है हमारा ला। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है घा, खा, खा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। अघोष और सघोष। अघोष और घोष को बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में छ से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो इया जो है ये ठीक बीच में आता है। छ, जा, झा, इया, टा, ठा, अंगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो 8 हो जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे जो होते हैं या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं सा, हा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है छा दिखाई देता है। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण कहा जाता है हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो कौन सा वर्गीकरण हो जाता है? स्प्रक्त ध्वनि, संप्रस्त ध्वनि हो जाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वर्ण विच्छेद कहलाता है। डा और ढा को कहा जाता है विकसित वर्ण कहा जाता है, विकसित वर्ण कहते हैं। चा और छा, जा, झा उदाहरण है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हो जाते हैं। पक्षी में कितने व्यंजन हैं? तो पक्षी में हमारे 3 व्यंजन हो जाते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो वर्णों के कितने भेद हैं? 2 स्वर और व्यंजन। निम्न शब्द में रा व्यंजन है मात्र, मूर्धा, क्रम। मात्र, मूर्धा, क्रम। वर्ण के प्रकार हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। वर्ण के प्रकार हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। सभी स्वर होते हैं तो सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं प्लुप्त स्वर।
त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं प्लुप्त स्वर, और इसको त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, तो अनुनासिक स्वर वाला शब्द है पाँव। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं स्वर। स्वर है आ दीर्घा, ई दीर्घई, उ दीर्घ उ, री आय दीर्घय, औ दीर्घ औ। तो स्वर हमारे कुल 11 होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर है, तो ये हो जाते हैं कंठ, हो जाते हैं कंठ। नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन हमारे होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं द्वित्व व्यंजन युग्मक ध्वनि, जैसे दिक्कत, अक्षुण। व्यंजन गुच्छा वाला शब्द है, तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी, कच्छा, प्याला, तथ्या। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? अल्पप्राण का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, ठा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा और मा। जब एक ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संपृक्त ध्वनि कहते हैं। महाप्राण व्यंजन का प्रयोग होता है खिच, झूठ, घाघ। महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग होता है खींच, झूठ, घाघ। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? अघोष, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, धा और पा और फा और सा और सा। शब्दों में पंचम अक्षर का प्रयोग होता है संपदा, गंगा, डंडा। शब्दों में पंचम अक्षर का प्रयोग होता है संपदा, गंगा, डंडा। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उनके बीच लगते हैं हलंत लगते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो 11 स्वर और 35 ध्वनि व्यंजन ध्वनियों को, और डा और डा द्विगुण व्यंजन भी शामिल हैं। कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो बैल और वेल ये दीर्घ मात्रा वाले शब्द होते हैं। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद कहलाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। हिंदी में संवृत स्वर है ई दीर्घई, उ दीर्घ ऊ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाता है टा। दंत, वत्सर्य, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाता है? तो ये होता है हमारा ता हो जाता है। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है बा। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण हो जाता है बा। ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण होता है भा। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष वर्ण व्यंजन का उदाहरण है ठा। मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है
अंगा। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। झा झंडा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। छा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। घा घड़ी। दंत वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। धा धा धनुष। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। टा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अंगा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। गा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। हा। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। री। घा गा अंगा ठा ता। कितने अघोष व्यंजन हैं? दो। कंठ और दो। ठा और ता अघोष वर्ण है। का खा चा छा टा ठा ता धा धा था पा फा सा सा। हिंदी में मूर्ण अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 30। किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग है। तो री की मात्रा जो होती है वो शब्द के अंत में होती है। जैसे ये क्रा लिखा है, कृपा जो लिखा है, तो इसमें री की मात्रा लगती है। चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ताल होता है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है नाक और मुंह, मुख होता है। किसके शब्द का आरंभ नहीं होता है? किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? डा और ढा से शब्द का आरंभ नहीं होता है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो ये होता है ता, धा, दा और घा धा और ना। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ई दीर्घ ई। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अय। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अय। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? औ। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? दीर्घ उ। री क्या है? री एक हमारा स्वर है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। दीर्घ, ह्रस्व और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो ये हमारे स्वर के प्रकार हैं। संयुक्त स्वर है अय और अय। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। हिंदी में मात्राओं की संख्या है 10। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर एक मात्रिक है आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर द्विमात्रिक है। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, अय, अय, औ, औ। मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, जीवाक्षर स्वर आ, ई, उ, री। दीर्घ, गुरु, संधि स्वर, कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई,
दीर्घ ऊ, अय, दीर्घ ए, औ, दीर्घ औ। दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर सजातीय संधि स्वर हैं दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। संयुक्त स्वर विजातीय संधि स्वर हैं अय, दीर्घ ए, औ, दीर्घ औ। गुण संधि स्वर हैं आ प्लस ई, अय, आ प्लस अय बराबर अय। वृद्धि संधि स्वर मिश्रित संधि स्वर हैं आ प्लस ऊ, औ, आ प्लस औ बराबर दीर्घ औ। आगत स्वर है तो ये हमारा आगत स्वर हो जाता है। अग्र स्वर है, अग्र स्वर होते हैं ई, दीर्घ ई, अय, दीर्घ अय। मध्य स्वर होता है आ। पच्च स्वर होते हैं दीर्घा, ऊ, दीर्घ ऊ, औ, दीर्घ औ और आगत स्वर होता है। समृत सव्रत समृत स्वर होता है ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ। अर्ध स्वर हैं तो अय और औ जो हैं ये अर्ध समृत स्वर होते हैं। तो अर्ध समृत स्वर हैं अय और औ। विवृत हैं, विवृत है तो आ होता है, ये विवृत स्वर होता है। अर्ध विवृत स्वर हैं अय, आ, औ और आगत। रि अर्ध वृत्ताकार स्वर है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या है 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या है 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन छा का प्लस सा से मिलता है। त्रा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्यानी जा प्लस इया से बनता है और सा री जो है सा प्लस रा से मिलकर बनता है। तो संयुक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं 4। का वर्ग ध्वनियाँ हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा, झा, इया। तो टा वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं टा वर्ग ध्वनियाँ हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग ध्वनियाँ हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग ध्वनियाँ हैं पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। उस व्यंजन है सा, सा, हा। उच्छिप्त व्यंजन है डा और ढा। ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा, ज्यानी और रा। अर्ध स्वर हैं या और वा जो है ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। लुंठित व्यंजन है रा जो है ये लुंठित व्यंजन हो जाता है। पार्श्विक व्यंजन जो है ये हमारा होता है ला। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है सा और हा। ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरे वर्ण तथा सा हा सा होते हैं। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा या, रा, ला, वा और हा एवं सभी स्वर अघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा प्लस घेरा स्वर होते हैं। महाप्राण व्यंजन हैं प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण सा और हा। नासिक व्यंजन है अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। कंठ वर्ण है आ, दीर्घा, अनुसार, विसर्ग का, खा, गा, घा, अंगा और हा। तालव्य व्यंजन है ई, दीर्घ ई, चा, छा, जा, झा, इया, सा और या। मूर्धन्य व्यंजन है री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और सा। दंत व्यंजन है ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। ओष्ठ व्यंजन है
उ दीर्घ उ, पा फा बा भा मा। कंठ तालव्य हैं अय और अय। कंठोष्ठ स्वर हैं औ और औ। कंठोष्ठ व्यंजन हैं वा। अयोगवाह अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि स्वर यंत्रात्मुखी घोष ध्वनि ऊष्म संघर्षी ध्वनि है हा। अब हमारे यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।